प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेशे अकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना और है। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसे छत्तीसगढ़ पुलिस में जो प्रीवियस ईयर हुआ था 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिशा संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की दक्षिण दिशा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी दिशा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा गया था। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में और कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में ज्यादा देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। जो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसे भारतीय भूमि मृदा सर्वेक्षण विभाग ने कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसे 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला याद रखना है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 5 भाग कौन-कौन से हैं जी? पहला पहला आप लोगों को याद करना है जिसका नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी के बाद दूसरा नंबर पे आता है, उस मिट्टी का क्या नाम है जी? दूसरी मिट्टी का नाम है लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी है भाई। अब लाल रेतीली मिट्टी के बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है? लाल बलुई मिट्टी। कौन सी आती है? लाल दोमट मिट्टी। लाल रेतीली को ही क्या कहते हैं? लाल बलुई मिट्टी कह देते हैं और इसको कहते हैं लाल दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। ठीक। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी याद रखना है जी। और पांचवें नंबर पे याद रखना है कौन सा? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किसके अनुसार? भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, दूसरा मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, तीसरा मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, चौथा मिट्टी है काली मिट्टी और पांचवा मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। सर, मिट्टी का कलर तो काला ही होता है सर, हम लोग तो देखे हैं काला होता है, तो काला से काला मिट्टी, एकदम जाहिर सी बात है। लेकिन कहीं कहीं पास आपको मुर्मी देखने को मिलता है, मुर्मी देखने को मिलता है, तो वहां पे एकदम अधिक मात्रा में क्या दिखता है? लाल दिखता है। तो वो कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी हो गया। लाल दोमट मिट्टी, ये लाल दोमट मिट्टी आपको सुकमा और दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। लाल दोमट मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी की बात करूं तो लाल रेतीली मिट्टी आपको बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। मोहला मानपुर क्षेत्र के जस्ट नीचे वाले सभी जिले में आपको देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी। ये हो गया। लाल पीली मिट्टी की बात की जाए तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान वाले इलाके में। छत्तीसगढ़ के मैदान है और सरगुजा संभाग है, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये क्या है? अपने आप में 100% है। छत्तीसगढ़ की जितने भी मिट्टियां हैं ये क्या है जी? अपने आप में 100% है। क्या है? अपने आप में मिट्टियां 100% है। इस 100% में से पांचों मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है और इसका विस्तार कितना से कितना है ये वाले पूछ देगा। तो इसके अगर विस्तार की अगर बात की जाए तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 55 से 60%। कितना देखने को मिलेगा भाई? 55% से लेकर 60% तक आपको देखने को मिलेगा। 55 से 60% किस मिट्टी को देखने को मिलेगा? लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, वही लाल दोमट लाल रेतीली मिट्टी की बात की जाए तो लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा 20 से 25%। 20 से
25% आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। वही लाल दोमट मिट्टी की बात की जाए तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको 10% से लेकर 15% तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी का विस्तार आपको 8 से 10% देखने को मिलेगा। 8 से 10% इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो 2 से 5% इसका देखने को मिलता है। 2% से 5% तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर किसका विस्तार है, अगर प्रश्न पूछे तो वो कौन सा होगा जी, लाल पीली मिट्टी। कम विस्तार किसका है, लेटेराइट मिट्टी का। दूसरे स्थान पर कौन सा है, लाल रेतीली मिट्टी का। तीसरे स्थान पर कौन है, लाल दोमट मिट्टी का। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ की मिट्टियां और उसका विस्तार। ठीक है, इतना ही आप लोगों का यहाँ पे बताता हूं। उसके बाद जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। सभी मिट्टियों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ डील करने वाले हैं साथियों। ठीक है, कोई भी मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। इसके अतिरिक्त और भी मिट्टी देखने को मिलेगा। डोरसा, डोरसा मिट्टी देखने को मिलेगा और उसके अलावा कछारी, कछारी मिट्टी देखने को मिलेगा। इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा गया था सीजीपीएससी व्यापम 2010 में पूछा गया था। अभी हम लोग जस्ट देख के आए हैं कि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसमें से सर्वाधिक प्रतिशत पे किस मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, लाल पीली मिट्टी का देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को देखने को मिलेगा। तो कौन सा हो जाएगा, लाल पीली मिट्टी। कितना प्रतिशत, 55 से लेकर 60% तक विस्तार आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी का। काली मिट्टी का 2 से 5%, 2 से 5% इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लाल बलुई मिट्टी की बात की जाए तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार आपको कितना देखने को मिलेगा भाई, इसका देखने को मिलेगा 25 से 20 से 25% देखने को मिलेगा। 20 से 25% इसका देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो 8 से 10% इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। अब छत्तीसगढ़ के कहा किस स्थल पे लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, विस्तार तो पूछ रहे हैं लेकिन कहां पास भी है और भी अंदर चला गया मिट्टी के टॉपिक से, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई। ए ऑप्शन है सुकमा दंतेवाड़ा में, बी ऑप्शन है कांकेर भानु प्रतापपुर में, सी ऑप्शन है कोंडागांव कांकेर में, डी ऑप्शन है नारायणपुर भानु प्रतापपुर में, ई ऑप्शन है नारायणपुर भानु प्रतापपुर में। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था सीजीपीएससी एग्जाम का। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार, सभी मिट्टी का विस्तार यहाँ पे बता देता हूं। बस आप लोगों को क्या होना चाहिए, मैप मिलना चाहिए भैया, है ना। सभी को हम लोग क्या करते हैं, मैप के जरिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। जब तक मैप क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैप क्लियर होना बहुत ही जरूरी है भाई। देखते हैं कौन सा मिट्टी छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी, कौन सा मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो लाल दोमट मिट्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। ये कौन सा मिट्टी है भाई, ये है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी है ये। ठीक, तो लाल दोमट मिट्टी बस बता रहे हो सर, बाकी को भी बता दीजिए मैप के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल जरिए बताएंगे हम लोग। ये कौन सा मिट्टी बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये है रहने वाला है कौन सा मिट्टी भाई, ये रहने वाला है आप लोगों के लिए लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी है। ये कौन सा मिट्टी है, ये है लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी है भाई। ठीक, ये कौन सा मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, ये है लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक, दूसरा मिट्टी हो गया। तो तीसरा मिट्टी भी देख लेते हैं सर।
ठीक है भाई, देख लेंगे, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। तीसरा मिट्टी की बात करूं तो तीसरा मिट्टी आपको जगह जगह पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कबीरधाम वाले क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, इस वाले कुछ बेल्ट में आपको काली मिट्टी देखने को मिलता है। ये क्या है? काली मिट्टी है। ये क्या है जी? काली मिट्टी है। इसके अलावा यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पास भी आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। तो तीन जगहों में काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है भाई, महानदी के दक्षिण में और उत्तर में काली मिट्टी देखने को मिलता है और मैकल श्रेणी क्षेत्र में काली मिट्टी देखने को मिलता है। ये कौन सी मिट्टी है? ये है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है भाई, ये है काली मिट्टी। इसके अलावा इसके अलावा एक और मिट्टी है भाई, दो मिट्टी है वैसे तो, जिसमें से ये देखिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कौन सी मिट्टी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मिट्टी, जिस मिट्टी का नाम है भाई क्या? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा बस्तर में भी यहाँ पास आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। ये कौन सी मिट्टी है? ये है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी भाई। ठीक है, और बाकी जितना भी क्षेत्र बचा हुआ है उस मिट्टी का नाम क्या है जी? उस मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। मतलब लाल पीली मिट्टी का विस्तार आपको सर्वाधिक क्षेत्रों में देखने को मिला है। दूसरा देखने को मिलेगा विस्तार किसका? लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा? लाल रेतीली। तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगा कौन सा? लाल दोमट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। चौथे स्थान पर काली मिट्टी का। पांचवें स्थान पर लेटेराइट मिट्टी का। तो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, उसको बता दिया हूं, उसका विस्तार भी बता दिया हूं कि कहां पास देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से अगर देखें दक्षिण में लाल दोमट मिट्टी, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगर लाल रेतीली मिट्टी की बात की जाए तो लाल रेतीली मिट्टी का दक्षिण पश्चिम भाग में मिलता है। ठीक भाई, वही अगर काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलता है कहां पे? पश्चिम में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? पश्चिम में देखने को मिलता है। वही लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो इनका विस्तार कहां पे देखने को मिलता है? उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, उत्तरी भाग, यहाँ पे आपको देखने को कौन सा मिट्टी देखने को मिलेगा? लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा संभाग है भाई? संभाग की अगर बात की जाए प्रशासनिक विभाजन करते हैं और अलग से हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक विभाजन करते हैं। जिसमें से प्राकृतिक विभाजन करते हैं तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? 4 रूप से प्राकृतिक विभाजन देखने को मिलता है। जिसमें से ये हो गया कौन सा? दंडकारण्य का पठार। कौन सा हो गया? दंडकारण्य का पठार। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार। और ये हो गया कौन सा? ये हो गया जसपुर सामरी पाठ। और ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। तो जशपुर सामरी पाठ प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। वही पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार लाल पीली मिट्टी का है। दंडकारण्य के पठार में बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, दोनों विस्तार देखने को मिले। सर्वाधिक भागों में लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है भाई, लाल दोमट मिट्टी का और थोड़ा सा बेसिक और इंट्रो कर लेते हैं, क्योंकि लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कहां पे? पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जल धारण क्षमता अगर देखे तो कम होती है। मिट्टियों में जल धारण क्षमता कम होती है। इस वजह से जल धारण क्षमता कम होने की वजह से वहां पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, क्योंकि मोटे अनाज में कम पानी की आवश्यकता होती है। इस वजह से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो मोटे अनाज के अंतर्गत क्या आ जाता है? कोदो, कुटकी, रागी, ये सब वहां पे उगाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा फसल उगाया जाएगा? मोटे अनाज उगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जल धारण क्षमता कम होती। सर्वाधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी में होती है। इस वजह से इसमें बहुत प्रकार के फसल उगाए जाते हैं जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी सुकमा और दंतेवाड़ा में है। कहां पे है? सुकमा और दंतेवाड़ा में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? निच्छालन की प्रक्रिया मतलब मिट्टी का निर्माण से बोल रहा है।
मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से हो रहा है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो निच्छालन प्रक्रिया की बात की जाए तो निच्छालन प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है जी? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है निच्छालन प्रक्रिया से। निच्छालन निच्छालन प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से? निच्छालन प्रक्रिया से हुआ है। किसका? लेटेराइट मिट्टी का। वही बात की जाए यहाँ पे लाल रेतीली मिट्टी की, लाल दोमट मिट्टी की, तो यहाँ पे आपको देखने को कौन सा चट्टान देखने को मिला था? उन्हीं की ही अपरदन से तो यहाँ पे मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे आर्कियन क्रम के चट्टान और धरवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ है ना? तो उसके ही अपरदन से दोनों मिट्टी का निर्माण हुआ है जी। भैलाडीला की पहाड़ी में धरवाड़ शैल समूह, मतलब यहाँ पे ग्रेनाइट के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कडप्पा चट्टान से, गोंडवाना चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? यहाँ पे हुआ है लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, धरवाड़ क्रम के चट्टान के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे ज्वालामुखीय दरार के आने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी जब आ गया था तो वहां पे आने के बाद वहां पे ऊपर में और परत दर परत चलते गए, इस वजह से यहाँ पे एक मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, जो कि क्षारीय होती है। ठीक है, वही लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेप चट्टान से, निच्छालन प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, ये हो गए मिट्टी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निर्माण भी हम लोग देख लें तो मिट्टी निच्छालन की प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस मिट्टी का? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण है। कौन सी मिट्टी? कोदो व कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। तो कोदो कुटकी के लिए कौन सा फसल उत्तम मानी जाती है भाई? लाल दोमट मिट्टी, क्योंकि लाल दोमट मिट्टी में क्या होता है जी? जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होता है? जल धारण क्षमता कम होता है, जल धारण क्षमता कम होता है। अब जल धारण क्षमता कम है, इस वजह से क्या किया जाएगा? इस वजह से यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाएंगे। कौन से अनाज? मोटे अनाज, मोटे अनाज उगाए जाएंगे। अब मोटे अनाज उगाए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे मोटे अनाज के रूप में क्या क्या होगा? कोदो, कुटकी, रागी, ये सब आएंगे। ठीक है, ये है। वही लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है? गर्मी के दिनों में चाहे कि कोई भी समय हो, यहाँ पे बागवानी फसल ही किया जाता है, साग सब्जी उगाया जाता है, टमाटर उगाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे उगाया जाता है। लीची, चाय यहाँ पे उपयुक्त है जी लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण वैसे तो उपयोग क्या किस लिए करते हैं? भवन निर्माण के लिए करते हैं, ईंट निर्माण के लिए इसका उपयोग करते हैं लेटेराइट मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी की अगर बात की जाए तो काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है, इस वजह से यहाँ पे सर्वाधिक अगर गन्ना देखने को मिलता है। कौन सी फसल? गन्ना फसल देखने को मिलता है, कपास देखने को मिलता है, चना देखने को मिलता है। ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन, सभी प्रकार के फसल हमको देखने को मिल जाता है काली मिट्टी में। कछारी मिट्टी की बात की जाए तो कछारी मिट्टी कहाँ पे देखने को मिलता है? नदी के किनारे में देखने को मिलता है, चिकना होता है ये कछारी मिट्टी। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी कन्हार और लाल दोमट मिट्टी मटासी, मतलब स्थानीय नाम पूछ रहे हैं। देखिए भाई, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कन्हार नाम से। किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को? काली मिट्टी की अगर बात करूं तो काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी, रेहर मिट्टी, रेहर मिट्टी, रेहूर मिट्टी भी कहते हैं ना, रेहूर मिट्टी। चलिए रेहूर ही लिख देता हूं, रेहूर मिट्टी। उसके अलावा और किस मिट्टी से? कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कन्हार मिट्टी, कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है भाई। इसके अलावा और क्या? लाल दोमट मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। किसे कहते हैं? लाल दोमट मिट्टी को मटासी मिट्टी कहते हैं। मध्य पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मटासी और कन्हार, काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? कन्हार कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्हार कहते हैं। और लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे तो लाल दोमट है, मेरा मानना है कि लाल लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी बोलते हैं। क्या मिट्टी बोलते हैं? मटासी मिट्टी बोलते हैं। ये लाल पीली होना चाहिए, तो फिर ये क्या है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी कहते हैं।
तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण से एक मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी को क्या कहते हैं जी? डोरसा मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरसा मिट्टी कहते हैं। कन्हार प्लस मटासी, इन दोनों के मिश्रण से एक मिट्टी का निर्माण होता है, बीच में रहता है, उस मिट्टी का नाम है डोरसा मिट्टी। कौन सी मिट्टी? डोरसा मिट्टी। और यही जो डोरसा मिट्टी है ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। इसी में सर्वाधिक क्षेत्रों में क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। सर्वाधिक भूभाग में कृषि अगर होता है तो वो कौन सी मिट्टी में होता है? डोरसा मिट्टी में होता है। ठीक, ये फैक्ट याद रखना है। मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय नाम कह रहा हूं ना, काली मिट्टी को स्थानीय नाम से निम्न नामों से जाना जाता है भाई। इसके अलावा और कौन सी मिट्टी है? टिकरा मिट्टी, भाभर मिट्टी, टिकरा भाभर पहाड़ी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बस्तर और सरगुजा जिले के अंतर्गत, बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण में घटते क्रम में क्या बताया जाएगा? आप लोगों को स्थानीय नाम बताया जाएगा जी। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हर कहते हैं? तो भर्री या कन्हर अभी हम लोग जस्ट देख कर आए हैं। लाल पीली काली मिट्टी को कहा जाता है भर्री या कन्हर। कपासी, रेहूर, ये सब किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है भाई? लाल पीली मिट्टी को मटासी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मटासी के नाम से जाना जाता है भाई। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जो भर्री है, कन्हर है, रेहूर है, कपासी है, किस मिट्टी को कहा जाता है साथियों? तो उसे कहा जाता है काली मिट्टी को। किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी को मटासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर या फिर काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है? काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि काली मिट्टी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जी। तो काली मिट्टी, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण इसका हुआ है काली मिट्टी का बेसाल्टिक चट्टानों के जमाव से, उनके अपरदन से हुआ है। कैसा हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान के, बेसाल्टिक चट्टान के, बेसाल्टिक चट्टान के, बेसाल्टिक चट्टान के अपरदन से हुआ है भाई। बेसाल्टिक चट्टान बोल रहा हूं मतलब लावा वाला जो चट्टान बना था, उनसे ही इसका निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी, चाहे अन्य जगह, जैसे कि अभी देखने को मिलता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में क्या है जी? ज्वालामुखी आया था, है ना? लावा के जमाव से वहां पे मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस वजह से क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है, बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से। ठीक है, इसका स्थानीय नाम की अगर बात की जाए तो स्थानीय नाम क्या है जी? स्थानीय नाम में बहुत सारे नाम अभी हम लोग देख चुके हैं काली मिट्टी का। एक तो है भर्री, एक है भर्री, दूसरा कौन है? कन्हर, तीसरा है कपासी, तीसरा है कपासी, चौथा है रेहूर, रेहूर, ये है जी। इसके अलावा गभार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गभार कहा जाता है। ठीक है, ये सब है। कोई याद हो या ना हो, आपको याद रखना है भर्री, कन्हार, कपासी, रेहूर। गभार नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी उतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये मिट्टी की अगर बात की जाए तो इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता की अगर बात की जाए, जल धारण क्षमता की बात की जाए तो सर्वाधिक होती है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इस वजह से ये क्या है जी? उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। तो ये उपजाऊ मिट्टी है, जल धारण क्षमता अधिक है। अगर ये पानी नहीं मिलेगा, इनको, इस मिट्टी को पानी नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलने की वजह से ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जब सूखेगा क्या होगा? सूख जाएगा। ये मिट्टी जब सूख जाएगा तब क्या होगा जी? दरार आ जाएगा इस मिट्टी में। क्या हो जाएगा? सूखने पर, सूखने पर मिट्टी क्या हो जाता है जी? मिट्टी में दरार आ जाता है। सूखने पर मिट्टी में दरार आ जाता है।
दरार आ जाता है। और जब दरार आता है तो इस प्रकार से दिखाई देता है कि इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि एकदम इसको जोता हुआ है, जुताई हुआ है, इस प्रकार से ये मिट्टी दिखाई देता है। दरार जब पड़ जाते हैं तो फिर ठीक है। इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है जी? मैदानी इलाका में देखने को मिलता है और मैकल श्रेणी में देखने को मिलता है। ये है काली मिट्टी। ठीक है, अगले आप बढ़ते हैं तो फिर अगली मिट्टी की ओर। राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों के अपरदन से हुआ है? तो गोंडवाना चट्टान के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है जी? गोंडवाना चट्टान आपको कहां पे देखने को मिला था जी? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहां पे? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। पूर्वी बघेलखंड के पठार का रहा मतलब सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। गोंडवाना शैल समूह में कौन सा खनिज पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। गोंडवाना चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज, खनिज कौन सा पाया जाता है इस चट्टान में? कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिएगा। कल का ही टॉपिक था, कल मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, लिखकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है भाई। अब ये देखिए आगे और बढ़ते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है? गोंडवाना चट्टान देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? गोंडवाना चट्टान। इस गोंडवाना क्रम के चट्टान के अपरदन से हमको लाल पीली मिट्टी का निर्माण देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी का निर्माण देखने को मिलता है सर। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी मिल रहा है तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? किस चट्टान से हुआ है? इसका जनक चट्टान कौन है जी? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान है, कडप्पा चट्टान है लाल पीली मिट्टी का जनक चट्टान। ठीक है, जिसका निर्माण हुआ है आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ग्रेनाइट सिस्ट आर्कियन, यहाँ पे चट्टान देखने को मिला था ना। तो इन्हीं सभी के अपरदन से क्या हुआ है? इन सब के अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है जी। ठीक है, इसको स्थानीय नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम क्या है फिर इसका? तो इसके स्थानीय नाम के रूप में जाना जाता है मटासी मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी के? मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो मटासी मिट्टी कौन सा है जी? मटासी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, प्रदेश का दूसरा सबसे भूभाग में फैला हुआ मिट्टी है जी ये। उपजाऊ मिट्टी भी है। क्या बोल दिया मैं? अच्छा, लाल पीली मिट्टी है, ये देश का सबसे बड़ा भूभाग में विस्तार है जी इस मिट्टी का। 55 से 60% तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और उपजाऊ की अगर बात की जाए तो उपजाऊ में आपको देखने को मिलेगा क्या? ये उपजाऊ में देखने को मिलेगा आपको दूसरे स्थान पे। ये दूसरे नंबर का क्या है जी? उपजाऊ मिट्टी है। कौन से स्थान का? दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का सर्वाधिक, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। अब सर्वाधिक उपजाऊ है इस वजह से यहाँ पे आपको कौन सा फसल देखने को मिलेगा? इस मिट्टी में फसल की अगर बात की जाए तो फसल आपको देखने को कौन कौन सा मिलेगा? धान देखने को मिलेगा। धान सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ज्वार, मक्का, अलसी, तिल, चना, सरसों सब इसमें देखने को मिलता है। मुख्य है धान, मुख्य फसल है धान। ठीक है, कुछ याद ना हो या ना हो, मटासी मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में धान सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है जी? इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसमें विशेषता के रूप में याद रखना है कौन सा? चूने की प्रधानता होती है। क्या होता है? चूने की प्रधानता होती है। चूने की प्रधानता होती है। क्या होता है? चूने की प्रधानता होता है। ठीक है, इसका विस्तार आपको कहां पे देखने को मिलता है? इसका विस्तार देखने को मिलता है पूर्वी बघेलखंड के पठार में। और कहां पे देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ के मैदान में। अगर संभाग में देखें तो संभाग में कहां देखने को मिलेगा? सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। बस्तर संभाग बस को छोड़कर बाकी सभी चारों संभाग में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, मध्य में और उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है फिर? गोंडवाना चट्टान के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली कौन सी मिट्टी है?
तो सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है भाई, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है भाई, मटासी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और कन्हार किसे कहा जाता है भाई, काली मिट्टी को, भाटा लेटेराइट को। चलिए भाई देखिए इसमें क्या कह रहा है, मटासी मिट्टी को स्थानीय नाम से जाना जाता है, किस मिट्टी को, लाल पीली को, लाल पीली को, लाल पीली को मटासी के नाम से जाना जाता है, कन्हार को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाटा लेटेराइट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को भाटा के नाम से जाना जाता है। दोरसा, दोरसा किस मिट्टी को जाना जाता है भाई, मटासी, मटासी प्लस कन्हार, दोनों मिट्टी के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, डोरसा मिट्टी कहा जाता है। तो मटासी और कन्हार, मटासी लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी कन्हार, ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से ही डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी डोरसा मिट्टी में हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भूभाग पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र पर डोरसा मिट्टी में ही सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेत्र पर फसल किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, कृषि किया जाता है। ठीक है, ये है भाई सर्वाधिक क्षेत्र पर कृषि किया जाता है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो फिर डोरसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोरसा होना चाहिए सर। ठीक है भाई, ये हो गया। तो डोरसा है या फिर मटासी लें सर, ये तो हमें कंफ्यूज आ गया। अब बहुत कंफ्यूजन वाला बात है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला बात है सर। सर्वाधिक क्षेत्र आप बोल दिए डोरसा, लेकिन मटासी तो सर्वाधिक 55 से 50, 55 से 60% बोल दिए, है ना। तो अप्रैल, अप्रैल में आप अप्रैल फुल बना रहे हो सर, है ना। अब पहला अप्रैल को बनाते तो चलता, लेकिन दूसरा तीसरे अप्रैल चौथे अप्रैल को बना रहे हो, है ना, आज 4 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल को आप बना रहे हो अप्रैल फुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप इसका आंसर किसे ले, आप इसका आंसर लीजिए मटासी मिट्टी को सर। किसे ले, मटासी मिट्टी को ले। डोरसा मिट्टी में तो सर्वाधिक क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है, लगभग 30% कृषि किया जाता है सर। ये है, ये है। हमें ऐसा नहीं करना है सर, हमें सही सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है, गाद की अधिकता। अब ऐसा मिट्टी जहां पे नदी बह रही है, क्या बह रहा है, नदी बह रहा है, और नदी के किनारे गाद जमा कर रहा है, और इस गाद जमा होने से यहाँ पे एक मिट्टी का निर्माण होता है, और उस मिट्टी का नाम क्या है जी, कछारी मिट्टी है। क्या नाम है, कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी है भाई। कौन सा मिट्टी है, कछारी मिट्टी है। ये जो कछारी मिट्टी है, ये नदी के किनारे पे इनका निर्माण होता है गाद जमा होने से। ठीक है, जिसमें इसकी विशेषता क्या है सर, अगर इसकी विशेषता की अगर बात की जाए, तो इसकी विशेषता आपको देखने को क्या मिलेगा, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ये क्या है, बहुत उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगा, बहुत ही, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है भाई। क्यों बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसमें हर साल परत दर परत क्या आ जाता है, गाद आ जाता है, अवशेष आता है भाई, नदी अपने साथ अवशेष लाता है ना। तो वहां पे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपको देखने को मिल जाता है कछारी मिट्टी के रूप में। ठीक है, महानदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, गाद लाया जाता है, उनके ही लाने से पास पास में क्या होता है, कछारी मिट्टी का निर्माण होता है सर। ठीक है, तो कछारी मिट्टी के बारे में भी जान लिए, डोरसा मिट्टी के बारे में भी हम लोग जान लिए सर। अब आगे हम बढ़ते हैं सर। ये कौन सा है, अधिकतर किस मिट्टी में पाई जाते हैं, गाद, कछारी मिट्टी में पाया जाता है। चलिए भाई, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है। तो काली मिट्टी में की अगर बात करूं मुख्य फसल की, तो इसमें देखने को मिलता है गन्ना, गन्ना, कपास, मूंगफली, ये देखने को मिलता है सर। ठीक, ये तो हो गया। कछारी मिट्टी की बात की जाए,
तो कछारी मिट्टी में धान देखने को मिलता है, गेहूं देखने को मिलता है, ये हो गया। लाल दोमट मिट्टी में मोटा अनाज देखने को मिलता है, लाल बलुई मिट्टी में भी मोटा ही अनाज देखने को मिलता है, रागी कोदो कुटकी ये सब देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा काली मिट्टी भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? अब आ गया मुर्मी मिट्टी, स्थानीय नाम के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है मुर्मी मिट्टी। तो मुर्मी मिट्टी किसे कहेंगे? लेटेराइट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी को क्या कहेंगे? मुर्मी मिट्टी कहेंगे भाई। अन्य नाम की अगर बात की जाए, स्थानीय नाम की, स्थानीय नाम की अगर बात की जाए तो स्थानीय नाम के रूप में इसे जाना जाता है भाठा के नाम से, भाठा मिट्टी कहते हैं, मुर्मी मिट्टी कहते हैं, मुर्मी मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा बजरी मिट्टी कहते हैं, बजरी नहीं कहते हैं, बजरी दूसरा हो जाएगा, नदी के किनारे जो बजरी रहते हैं उसका कहते हैं। मुर्मी मिट्टी कहते हैं, भाठा कहते हैं, बंजर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर मिट्टी, बंजर मिट्टी कहते हैं। ये हो गया स्थानीय रूप में। तो मुर्मी मिट्टी किसे कहते हैं भाई? भाठा मिट्टी को कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं। ठीक, ये हो गया। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? निच्छालन प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? निच्छालन प्रक्रिया से होता है सर। आपने पहले से ही बता दिया है, जो कि जसपुर पाट प्रदेश में मिलता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में देखने को मिलता है सर, पहले से आप लोग बता दिए हैं इसको। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है भाठा मिट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोरसा मिश्रण होता है, डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण होता है? तो डोरसा मिट्टी की बात की जाए तो डोरसा मिट्टी किसका होता है जी? कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है? डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है सर। ठीक है सर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? अब दूसरे क्रम में किसका विस्तार है? पहला स्थान था किसका? पहला स्थान था लाल पीली मिट्टी। चलिए, लाल पीली मिट्टी मेरे साथ बोलिए, लाल पीली मिट्टी। दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। तीसरा मिट्टी कौन सा है? तीसरा मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। चौथा मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। कौन सा है? काली मिट्टी। पांचवा कौन सा भाई? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जिसमें से अगर बात की जाए सर्वाधिक क्षेत्र में 50 से 55 से 60% की बात की जाए तो 55 से 60% में किसका विस्तार है? लाल पीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी की बात की जाए तो इसका विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा 25 से 30%। वहीं लाल दोमट मिट्टी की बात की जाए तो इसका देखने को मिलेगा 10 से 15। और काली मिट्टी की बात की जाए तो काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा आपको 8 से 10% देखने को मिलेगा। लेटेराइट 2 से 5% देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक किसका है? लाल पीली मिट्टी। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा है? लाल रेतीली मिट्टी। कौन सा है? दूसरे स्थान पर पूछ रहा है तो लाल रेतीली मिट्टी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, उसे स्थानीय नाम से किस भाषा में कहा जाता है? तो कन्हार कहा जाता है क्या? ना जी, काली मिट्टी को कहा जाता है मटासी, लाल पीली को डोरसा, दोनों के मिश्रण को कहा जाता है भाठा। हाँ, भाठा कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी को मुर्मी कहा जाता है, मुर्मी मिट्टी कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी कहता है, बंजर मिट्टी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है? आप देखिए, तगड़ा सवाल, एकदम बहुत ही जबरदस्त सवाल। ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था इस वजह से बस्तर में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसको उत्तर से दक्षिण तक जमाने के लिए कह देगा। कहां से? उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए बोल देगा। ठीक है भाई, जब उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए बोल देगा, है ना, जब उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए बोल देगा तो आपको क्या रखना है? और सरगुजा क्षेत्र में भी उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए बोल देगा तो क्या रखना है? ये तो हमें बहुत ही दिक्कत में डाल दिया सर। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए सरगुजा संभाग में, सरगुजा में, सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा में अलग देखने को मिलेगा। बस्तर में, बस्तर संभाग में आपको अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए सर, पहले एक एक करके बताइए।
एक एक करके बताइए। पहले आप सरगुजा का बता दीजिए, पहले आप सरगुजा का बता दीजिए सर, उसके बाद आना है आप हमारे बस्तर क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में। अगर मैं सरगुजा क्षेत्र की बात करूं तो सरगुजा क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण अगर जमाने के लिए मिट्टी को बोल देगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले वहां पे आएगा टिकरा मिट्टी। कौन सा? टिकरा मिट्टी आएगा भाई, टिकरा मिट्टी। और टिकरा मिट्टी के नीचे में आपको देखने को मिलेगा छावर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? छावर मिट्टी, छावर, छावर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? छावर मिट्टी। और छावर मिट्टी है तो छावर में ही गाद जम जाता है, इस वजह से इसे का और किस नाम से जानेगा? गाद छावर मिट्टी, गाद छावर मिट्टी। और गाद छावर है तो गाद है इस वजह से बह गया, तो बहरा मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बहरा, बहरा मिट्टी भाई। तो सरगुजा संभाग में क्रम याद रख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, टिकरा मिट्टी, छावर मिट्टी, गाद छावर, बहरा। ठीक, टिकरा मिट्टी, छावर मिट्टी, गाद छावर मिट्टी, बहरा मिट्टी। बस्तर की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब आ जाते हैं अपने बस्तर में, और बस्तर की बात करते हैं, और बस्तर में देखते हैं किस प्रकार से देखने को मिला है। तो बस्तर में आपको देखने को मिलेगा मनहार मिट्टी। कौन सा? मनहार मिट्टी देखने को मिलेगा, मरहार, मरहार, मरहार मिट्टी। कौन सा? मरहार मिट्टी, मरहार हो गया, मरहान मिट्टी। कौन सा मिट्टी? मरहान मिट्टी देखने को मिलेगा। और मरहान के मिट्टी के बाद अगला मिट्टी जो आएगा उसका नाम है टिकरा मिट्टी। कौन सा मिट्टी? टिकरा मिट्टी है भाई। और टिकरा मिट्टी के बाद, टिकरा मिट्टी के बाद कौन आता है? टिकरा मिट्टी के बाद अगला जो मिट्टी का क्रम रहेगा वो माल मिट्टी रहेगा। कौन सा मिट्टी रहेगा? माल मिट्टी। और माल मिट्टी के बाद कौन सा? माल मिट्टी के बाद कौन सा आएगा भाई? माल मिट्टी के बाद आएगा आपका गभार मिट्टी। कौन सा आएगा? गभार मिट्टी। ये कौन सा है जी? ये है बस्तर का, और ये है कौन सा? ये है सरगुजा क्षेत्र का। दोनों क्षेत्र का आपको मैं बता दिया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बस्तर के पठार में पाई जाने मिट्टी को क्या कहेंगे? मरहान मिट्टी, टिकरा मिट्टी, माल मिट्टी, गभार मिट्टी। तो देखने को मिलेगा कहां पे? मरहान, मरहान तो यहाँ पे है, मरहान, टिकरा, माल, गभार देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर बस्तर वाले पठार, बस्तर के पठार में, दोनों जगह बस्तर है भाई, दोनों जगह बस्तर है। चलिए इसको कर लीजिए सरगुजा, इसको कर लीजिए सरगुजा, सरगुजा कर लीजिए। और सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? तो सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को कहा जाता है टिकरा, छावर, गाद छावर, बहरा। क्या कहा जाता है? टिकरा कहा जाता है, छावर कहा जाता है, गाद छावर कहा जाता है, बहरा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है, ये था आज का प्रश्न, 17 ही प्रश्न था। तो आपको यह एमसीक्यू सेक्शन प्लस थ्योरी सेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह सेक्शन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल में सदस्यता बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।